चलिए आज देखते हैं लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि के चैप्टर में अगर हमको लाभ भी होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा, और हानि भी होगी तो किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। देखो दो तीन बातें मैं सिखा देता हूँ तब आगे चलते हैं। ठीक है, देखना, अगर हमको किसी चीज़ की लाभ होती है तो क्रय मूल्य पर होगा, और हानि होगी तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। ठीक ना। अब देखो क्रय मूल्य के बारे में क्या बताया जाता है। क्रय मूल्य कहने का मतलब खरीद मूल्य होता है। ठीक, और एक मेरा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य मतलब क्या बताया था कि बेचा गया मूल्य। मैं किसी वस्तु को कितने में बेच रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ को कितने में खरीद रहा हूँ। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और बेचने का मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब मुझे खूब सोच के बताओ, मुझे लाभ होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा, और हानि होगी तो किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। बोलो समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ भैया 100 रुपये की सामान लाऊं, अगर मैं 120 रुपये में बेच दे रहा हूँ तो बताओ मुझे लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। और 100 रुपये की सामान खरीद कर मैं 70 रुपये के बेच दूंगा तो मुझे क्या होगा? हानि होगा। सही है ना। अब एक चीज बताओ, तो मैंने खरीदा है 100 रुपये का और बेचा मैंने 120 का, तो मुझे लाभ हुआ। तो इसका मतलब मुझे लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से क्या होगा? अधिक होगा। और हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य का मान कम होगा और क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा। तो मुझे लाभ की गणना किस पर करनी है भैया? क्रय मूल्य पर करनी है। जब तक आप लाभ की गणना क्रय मूल्य पर नहीं करोगे या हानि की गणना क्रय मूल्य पर नहीं करोगे, तब तक आप इसके बारे में बता पाओगे नहीं। और एक चीज याद रखना, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज हो अपने आप में हमेशा क्या होती है? 100% होती है। पक्का। तो जब हम भी क्वेश्चन करेंगे तो क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। ठीक ना। अगर हमको 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 की सामान में बेचूंगा कितने में? 120 में बेचूंगा। अगर मैं कह दूंगा कि 20% की हानि हो रही है, तो मैं इसका मतलब 100 की सामान में बेचूंगा कितने में भैया? 80 में बेचूंगा। समझ पा रहे हैं ना। तो दो तीन बातें, एक बात और सिखाता हूँ। देखो, दोस्ती हमेशा किससे होती है? बराबरी वालों से होती है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मुझे लाभ होगा तो वो हमेशा लाभ के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा? लाभ के ही बराबर होगा। सही ना। अगर मुझे हानि होगी तो किसके बराबर होगी? हानि के बराबर होगी। सही ना। अगर मेरा जो खरीद मूल्य है तो मेरा क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य किसके बराबर होगा भैया? क्रय मूल्य के ही बराबर होगा। सही है ना। और मेरा जो विक्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य के बराबर होगा। बोलो सही ना। तो विक्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य के ही बराबर होगा। ठीक। अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन अगर करना होगा तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? अगर मैं कह दूं कि मैं एक सामान खरीद रहा हूं, मान लिया हमने टेलीविजन एक खरीदा, ठीक ना, उस पर मुझे 20% का लाभ हुआ। ठीक, 20% का कितना क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक, अगर मैं उसको 700 और 840 रुपये में बेच दे रहा हूँ, ठीक, मैंने कहा कि मैं एक टेलीविजन खरीद रहा हूँ, मैं उसको 20% लाभ लेकर 840 रुपये में क्या कर दे रहा हूँ? बेच दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं उस टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है, खरीद मूल्य कितना है? सही है। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा। आप कहोगे फर्जी कि आप मान लो, पहले देखो क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% मान लेता हूँ। कितना मान लूँ? क्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100%। ठीक, मुझे लाभ कितने का हो रहा भाई? 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब मैं बेचूंगा कितने में? बोलो बेचूंगा कितने में? 120%। विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 120%। और मैं क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेच रहा हूँ? 840 रुपये में। इसका मतलब हुआ कि 120% की वैल्यू 840 पे क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सही है, एकदम सही। बोलो नहीं सही है? तो मैं 1% की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 840 बटे कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। सही है। तो 1 0 पे 1 0 12 सत्ते कितना? तो अगर आप 1% की वैल्यू निकाल ले गए, कितनी आ गई? 7। सवाल में पूछा क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य मेरा 100% होता ही होता है। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू अगर 7 हो गई तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोलो क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का। तो हमने कहा अगर लाभ की गणना करनी होगी तो क्रय मूल्य पर करोगे। सही ना। और क्रय मूल्य की हमेशा कितना होगा? 100% होगा। अगर मुझसे सवाल में पूछा था 20% लाभ हुआ है, तो अगर मैं 20% लाभ हुआ तो इसका मतलब बेचूंगा कितने भाई? 120% में बेचूंगा। और क्वेश्चन में करा कि एक टेलीविजन को खरीद कर 20% लाभ
पर बेचा गया। यदि उसे 840 रुपये में बेचा गया तो उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था। तो हमने कहा कि हमने मान लिया क्रय मूल्य 100% है, लाभ मेरा कितना हुआ 20% का, तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%, और ये भी विक्रय मूल्य है और क्वेश्चन के हिसाब पे विक्रय मूल्य मेरा कितना था 840 रुपये था। इसका मतलब 120% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 840 हो जाएगी। तो मैं मुझसे अगर पूछेगा 1% की वैल्यू निकालो तो मैं 1% की वैल्यू कितना निकालूंगा 7 निकालूंगा। सवाल में पूछा था मेरे भाई क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है 100%। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 700। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे पक्का। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। लिखना एक मोबाइल 20% हानि पर 20% हानि पर बेची गई। यदि मोबाइल 4800 रुपये में बेची गई हो तो मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा या क्या होगा, तो आप कहोगे एक मोबाइल 20% हानि पर बेची गई है, तो हमें पता क्या है, मैं क्रय मूल्य मान लिया, ठीक, एक मेरा क्रय मूल्य होता है, मुझे हानि हुई है 20% की, बोलो 20% की मुझे हानि हुई है। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य को हमेशा हमने कितना माना था 100%। अब मुझे बताओ 20% की हानि होगी तो मैं विक्रय मूल्य कितना होगा 80%, बोलो 80% होगा, विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा 80%। अब मेरे भाई खूब सोच के बताओ, अगर मेरा विक्रय मूल्य 80% है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 48 है, तो इसका मतलब 80% की वैल्यू 48 होकर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो मुझसे सवाल ने पूछा 1% की वैल्यू बता लो, तो 48 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से कितना होगा 48। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितना देगी भैया 60। अब सवाल में पूछा था उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना होगा 100 गुणे कितना कर दें, 1% की वैल्यू अगर 60 है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 गुणे कितना करना पड़ेगा 60, मेरा आएगा कितना बोलो समझ पाए नहीं सकते 6000 आएगा। कर पाओगे, इसको नोट करोगे, कॉपी पर नोट करो, फिर आगे बताता दूसरा क्वेश्चन है। एक कमीज देखो, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक कमीज को 15% तथा 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया एक मेरा क्रय मूल्य होता है, बोलो अब क्रय मूल्य, अब सवाल में देखो एक बार उसको मैं 15% लाभ पर बेचा, तो एक बार मैं उसका विक्रय मूल्य कितना, एक देखो क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है आपको, 100% मान लीजिए। विक्रय मूल्य कितना होगा, पहली बार मैं 15% लाभ पे बेचा मतलब 115 में बेचा, सही ना। अगली बार देखो विक्रय मूल्य कितना, फिर कह रहा है कि भैया आप उसको 15% लाभ पे नहीं 17% लाभ पे बेचो, कितने में बेचोगे भैया 170%। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में अंतर कितना का है, 2% का अंतर है ना, तो 2% का अंतर है परसेंटेज में, और क्वेश्चन के हिसाब में विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है 3 का, तो 2% की वैल्यू में कितना कर दूंगा 3, तो मैं 1% की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ 3/2, सही ना। अब मुझे मेरे भाई बता 1% की वैल्यू अगर 3/2 हो गई, मुझे कितने की चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1% में अगर निकाल लूँ, अगर उसमें 100 से गुणा कर दूँ मुझे 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे कितना 3/2 गुणे कितना 100, 2 से काटोगे 50 आएगा, 50 को गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा 150। बोलो समझे कि नहीं समझे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार बी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। तो चलो देखो 3 लोग हैं, ए है बी है और कौन है सी है। सवाल में कहा कि ए जो है
बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो हमने मान लिया ए जो है 100 रुपये की कोई सामान खरीदा, ठीक ना, 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 में बेच दिया किसको, बी को। और बी क्या करता है कि सी को 10% लाभ पर बेच देता है, 25% लाभ पर बेच देता है, सही ना। ठीक है 25% लाभ पर बेच देता है, तो मैं इसका क्या कर दूं भैया 125% निकाल लूँ, बोलो सही ना। तो बताओ 25 पंजे 120, 25 25 चौका, सही ना, 4 तिहाई, तो बेचा कितने में, तो इसका मतलब सी उसको कितने में खरीदा 150 में। तब खूब बढ़िया सोचो, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। मैंने मान लिया ए जो है 100 रुपये का खरीदा था, उसने 20% लाभ पर बेच दिया किसको, बी को, ठीक है, और बी ने 25% लाभ पर किसको बेच दिया, सी को। तो मैं 120 का 125% निकालूंगा तो आएगा कितना 150। अब मुझे बताओ सी जो है ए की तुलना में कितना ज़्यादा अधिक कर रहा है, मतलब 50 अधिक कर रहा है, कितना अधिक कर रहा है 100 पे, परसेंटेज बदलना गुणा कितने कर दें, आएगा कितना 50%। ऑप्शन सर